Hello students, BA Part 3rd, welcome back to Sociology classes. Today our topic is Iravati Karve. Okay, Iravati Karve. He was born in 1905 and died in 1970. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student. प्रोफेसर इरावती कर्वे उन विख्यात लेखकों और विचारकों में से एक हैं जिन्हें भारत के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में समाजशास्त्र तथा सांस्कृतिक और भौतिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है। डॉक्टर इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर सन 1905 में बर्मा के मिंजान नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री गणेश कर्माकर स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने इरावती कर्वे को सदैव अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित करने की प्रेरणा दी। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे के हुजूर पागा के विद्यालय में हुई थी तथा पुणे से ही उन्होंने अपनी हाई स्कूल परीक्षा सन 1922 में उत्तीर्ण की। सन 1926 में इरावती कर्वे ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की ऑनर्स डिग्री समाजशास्त्र के साथ उत्तीर्ण की। इसी वर्ष उनका संपर्क या विवाह डॉक्टर जी.एस. कुरिये के निर्देशन में उन्होंने अपना शोध कार्य भी किया और इरावती कर्वे का विवाह डॉक्टर दिनकर ढोंडो कर्वे के साथ हो गया। इसी वर्ष उनका संपर्क या विद्वान डॉक्टर जी.एस. कुरिये के निर्देशन में उन्होंने अपना शोध कार्य शुरू किया और परशुराम की लोक गाथाएं तथा चित्पावन ब्राह्मण पर 2 निबंध लिखे जिनकी काफ़ी सराहना हुई। इसके पश्चात उन्होंने एमए की डिग्री 1928 में मुंबई यूनिवर्सिटी से अचीव की। उनका बौद्धिक व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि इसी वर्ष उन्होंने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री के लिए शोध कार्य करना शुरू कर दिया। उनके शोध कार्य का विषय नॉर्मल एसाइमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोनस, नॉर्मल एसाइमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स था। यह भौतिक मानवशास्त्र का विषय है। यद्यपि आगे चलकर उन्होंने मानवशास्त्र से हटकर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अधिक रुचि लेना शुरू कर दिया। मराठी साहित्य में अनेक रचनाएं लिखने के कारण डॉक्टर इरावती कर्वे की महाराष्ट्र में लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन तथा उनकी बहुचर्चित पुस्तकें भारत में बंधुत्व संगठन किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 के लेखक के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त होने लगी। उन्होंने समाजशास्त्र की लगभग सभी शाखाओं पर विभिन्न लेख लिखकर अपनी असीम विद्वता का परिचय दिया। उनके लेखन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों के अतिरिक्त मानव जीवन, मानवशास्त्र तथा भाषा जैसे विषयों का भी समावेश देखने को मिलता है। अनेक दूसरे लेखकों से भिन्न डॉक्टर इरावती कर्वे का लेखन बंद कमरे के शोध कार्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लगभग पूरे भारत का अनेक वर्षों तक भ्रमण भी किया तथा मानवीय संबंधों को समझने के लिए बड़े बड़े तीर्थ स्थानों और मेलों में लोगों की अंतर्क्रियाओं को समझने का भी प्रयत्न किया। अपने समाजशास्त्री दृष्टिकोण को नई दिशा देते हुए उन्होंने समाज की प्रकृति को एक रजाई की तरह स्पष्ट करते हुए यह सरल उदाहरण दिया कि जिस तरह एक रजाई का निर्माण बहुत से रंग, धागों और विभिन्न तरह के आकारों से होता है, उसी तरह समाज का निर्माण भी उन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, पारस्परिक संबंधों की स्थापना करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कभी अपने संबंधों को तोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी रजाई के टुकड़ों को
बांधने वाले धागों की तरह समाज का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। डॉक्टर कर्वे ने अनेक सामाजिक निबंध लिखने के साथ ही चिंतन को नया रूप देने वाले शोध आधारित लेख भी लिखे। उनके लेखों की विविधता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि एक और जहां उन्होंने महिलाओं की सहृदयता, शिष्टाचार के तरीकों, ध्यान तथा गंगाजल जैसे विषयों पर लेख लिखे, वहीं उन्होंने महाभारत के मुख्य चरित्रों पर आधारित युगांत जैसी पुस्तक की भी रचना करी, जिसे सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है किंगशिप इन इंडिया। इससे पहले डॉक्टर कर्वे का जो संपूर्ण जीवन है समाजशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र से संबंधित शोध कार्यों के लिए समर्पित रहा। उनके पुत्र डॉक्टर आनंद कर्वे के द्वारा आज भी उनकी शोध परंपरा को जीवित रखा जा रहा है। इस महान समाजशास्त्री का 11 अगस्त सन 1970 में देहावसान भी हो गया। अब है भारत में नातेदारी। भारत में नातेदारी किंगशिप इन इंडिया किसी भी समाज की सामाजिक संरचना तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को समझने के लिए उसमें पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति तथा उससे संबंधित नियमों को समझना बहुत आवश्यक होता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक विकास के आरंभिक काल से ही व्यक्ति सुरक्षा, मानसिक संतुष्टि और सामूहिकता के लिए प्रयत्न करता रहा। वास्तविकता यह है कि सामाजिक विकास के आरंभिक काल से ही व्यक्ति सुरक्षा, मानसिक संतुष्टि और सामूहिकता के लिए प्रयत्न करता रहा। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। विवाह और परिवार की प्रकृति विकास के चाहे किसी भी स्तर से संबंधित रही हो, प्रत्येक स्तर से यह अनुभव किया गया है कि विवाह और रक्त से संबंधित व्यक्तियों के बीच व्यक्ति जिस सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है वह किसी भी दूसरे समूह में संभव नहीं है। इसके फलस्वरूप निकट संबंधियों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने के लिए व्यवहार के अनेक नियम विकसित किए गए। मानव समाज में नातेदारी व्यवस्था का विकास इन सभी प्रयत्नों का ही संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड इन किंगशिप। नातेदारी से संबंधित मूल अवधारणाएं। इन मूल अवधारणाओं के अंतर्गत इरावती कर्वे ने समरक्तता, वैवाहिक संबंध, कुल, वंश समूह, वंश क्रम, नातेदारी संज्ञाएं, पितृवंशीय परंपरा तथा मातृवंशीय परंपरा आदि को विशेष महत्व दिया। इरावती कर्वे के संदर्भ में इन अवधारणाओं से संबंधित मुख्य पक्षों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। समरक्तता तथा वैवाहिक संबंध। ओके, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत रक्त से जुड़े हुए व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करने के लिए तकनीकी शब्द समरक्तता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समरक्तता की अवधारणा का मुख्य संबंध कुछ संबंधों पर ही आधारित है। इसका तात्पर्य है जिन लोगों में समान रक्तकण की संभावना की जाती है उन्हें एक दूसरे का समरक्तीय कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वैवाहिक संबंध। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जहां समरक्तता की अवधारणा महत्वपूर्ण है वहीं नातेदारी की संरचना में उन व्यक्तियों का विशेष स्थान होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है नातेदारी व्यवस्था का सामाजिक महत्व। ओके, ईरावती कर्वे की पुस्तक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने किंगशिप का हिंदी अनुवाद बंधुत्व के रूप में किया, जिसे हम अध्याय के आरंभ से ही नातेदारी शब्द द्वारा संबोधित करते आ रहे हैं। जहाँ तक नातेदारी अध्ययन के महत्व का प्रश्न है, ईरावती कर्वे ने पुस्तक के किसी अध्याय में इसकी अलग विवेचना नहीं की है। इसके बाद भी विभिन्न सदस्यों में उन्होंने नातेदारी अथवा बंधुत्व प्रणाली के अध्ययन की आवश्यकता और इसके महत्व की भी चर्चा की है। ओके, नातेदारी का मुख्य कार्य विवाह और परिवार के रूप को व्यवस्थित बनाना है। सेकंड पॉइंट है सरल समाजों में नातेदारी संबंध व्यक्ति के सामाजिक बीमा का कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में नातेदारी संबंधों की विशेष भूमिका है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने में नातेदारी का विशेष महत्व है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता लाने में भी नातेदारी का विशेष योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है नातेदारी संबंधों में परिवर्तन। ओके, चेंज इन किंगशिप रिलेशनशिप। नातेदारी संबंध में होने वाले परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इन कारकों में कृषक समूहों को औद्योगिक समूह में बदलना, नगरीकरण में वृद्धि होना, संयुक्त परिवार का टूटना, स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति में वृद्धि होना तथा जातिगत व्यवसाय के महत्व में कमी आना आदि प्रमुख हैं। ओके, इसका तात्पर्य है कि किसी भी समाज में परिवार व्यवस्था तथा वैवाहिक संबंधों को नातेदारी व्यवस्था से अलग करके नहीं समझा जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।